किसी लोग तो खाली पिटाने में रह गए, दंगई तो हुआ नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे घर पर ऐसा होता तो हम गोली चार्ज कर देते, मार देते 4-5 लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, अक्सर अपने बयानों के जरिए बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा होने लगी है। बयान गोली मारने का दिया है। बयान ये दिया है कि अगर वो होते तो 2-4-5 लोगों को गोली मार देते। क्यों दिया है ये बयान, पूरा मामला क्या है, वो आप खुद सुन लीजिए। देखिए, डोभी थाना का एक 12 चक्की थाना में एक महकमपुर गांव है। महकमपुर गांव में ये जो सुरेश मांझी जी हैं, विनाश मांझी जी हैं, दोनों बाप बेटा हैं। उनके साथ घटना घटी है 8 बजे रात में गाँव के बालदेव महतो सहित करीब 25 आदमी जो बाहर के भी थे और गाँव के भी थे, आ करके इन लोगों ने अनायास इन लोगों को मारना पीटना शुरू किया। मारना पीटना के कारण जो हम लोग पूछा वो यही होता है कि पंचायत समिति में आवाज़ बढ़ाना ले लीजिए जरा, पंचायत के सचिव है, वो सारे पद पर वहाँ लोगों के मेल से ये पार्टी को लोग जीत गया, जिसमें लकेश्वरी देवी करके हैं जो मेन अभिभावक हैं और वही विजयी भी हैं, तो वो जीत गए। उन लोगों का कहना था जो कोयरी समाज के हैं, कोयरी समाज वहाँ 100 थे, लेकिन सभी लोग इन लोगों के साथ हैं। बालदेव महतो प्लस उनका गोतिया जो है 3 है, वो लोग दमंग हैं। वो लोग यही सोचते थे कि हम दमंग हैं, हमारी बात को लोग न माना और ये लोग सब पद पर जिता दिया। तो 2 रोज़ पहले भी, घटना के 2 रोज़ पहले भी कुछ मुहामुही हुई थी और कहा था कि अच्छा हम तुमको दिखलाते हैं। जिस दिन घटना घटी, ये लोग खा पी करके अपना घर में बैठे थे। 9 बजे रात या 8 बजे रात के आसपास में 25 की संख्या में लोग आए और अंधाधुंध मारपीट करने लगे, लाठी डंडा, ढेला पत्थर सबसे, इसमें कुछ महिलाओं को भी दिए। और ये भी सुना गया कि वहाँ पर वो जो लोग हैं जो बहुत काफ़ी दमंग हैं, अपनी ज़मीन पर भी लोग जाने नहीं देते हैं, इनके ज़मीन को भी कब्जा कर लिया है। और मतलब कहने का मतलब बहुत दिन से उन लोगों के दिमाग में था कि ये लोग पहले तो ऐसे लड़ता था, और दूसरी बात है कि अब चुनाव में भी जीत गया लड़ करके, और ये सब जीतन मांझी के बल पर लोग को जीता है, ये भी शायद लोगों को बुरा लगता था या क्या था। सच्चाई है इसमें कि जो लकेश्वरी देवी है वो हमारी भगनी, और इस नाते भी, और जो अविनाश है, अविनाश को विधानसभा में हम लोगों ने एक पर्चे के रूप में रखवाया है, वो काम कर रहा है। इन लोगों की प्रगति को देख करके उनको ऐसा लगा कि हमारे कब्जा में इन लोगों को रहना चाहिए, इस कब्जा में न रह कर तो बाहर हो रहा है, इसलिए इसको मार कर शांत कर दो। यही घटना घटी है। ये तो हम समझते हैं कि अगर इन लोग थे तो ज़रूर इधर से भी प्रतिकार होता और मार होती। तो किसी लोग तो खाली पिटाने में रह गए, दंगई तो हुआ नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे घर पर ऐसा होता तो हम गोली चार्ज कर देते, मार देते 4-5 लोग। उसके बाद जो होता सो देखा जाता, लेकिन ये लोग कमजोर आदमी हैं, इसलिए कि प्रतिकार नहीं किए। और आज हॉस्पिटल में लोग हैं और वहाँ से सुनते हैं कि 1-2 आदमी कोई है, उसको भी यहाँ पर रखा हुआ है, कहा कि काउंटर केस करेंगे। अब बताइए, जिसको घर में आप 9 बजे रात में जाइएगा, आप झोला पत्थर डंडा से मारिएगा, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, कौन कर सकता है। तो ये गलत, खाली सिर्फ एक केस बनाने के लिए 2 आदमी को यहाँ रखे हुए हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अफसोस यही है अभी तक कि गया की पुलिस क्या कर रही है। आज हम जा रहे हैं वहाँ 3 बजे देखेंगे, मालूम हुआ कि जिसके घर के नज़दीक घटना घटी है, अभी भी ढेला पत्थर वगैरह का मार वहाँ पर लगा हुआ है, और वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वयस्क हैं, अभी भी वो लोग डर के साए में वहाँ जी रहे हैं। वहाँ पर पुलिस का कैंप होना चाहिए था कम से कम योगी सरकार के लिए, ऐसा व्यवस्था नहीं है। और अरेस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, मात्र यहाँ एक कोई आदमी आया था, उसको अरेस्ट किया गया है, वरना जितना मुद्दालय है सब अभी तक फ्री है, भाग रहा है। तो ये पुलिस के पार्ट में कहीं न कहीं कमजोरी नज़र आती है। अभी हम जाते हैं वहाँ, और जाने के बाद फिर हम एसपी से और आईजी से सारी बात हम चर्चा करेंगे। और इसमें तावत्ते सिविल कास्ट पे करना चाहिए, बदमा बना करके किसी घर पर इस प्रकार की बात किया जाती, सूचक बात आपने किया, ये जघन्य अपराध हुआ है। इसको जिस तत्परता से देखना चाहिए बिहार गया के पुलिस को, तो नहीं देख रही है, ऐसा मेरा इल्ज़ाम है।
अब सवाल ये है कि जब ऐसी बड़ी घटना हुई कि एक शेड्यूल कास्ट के घर को 9 बजे रात में जा कर के 25 आदमी मरना बना के जाता है और बिना दृष्टि मारता है, तो इसका मतलब यही ना है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, पुलिस का उनको कोई भय नहीं है या कहीं मिली भगत होगी। तो ये बात तो सही है, लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न तो उठता है। तो सुना आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि 2 4 5 लोगों को तो मैं गोली मार देता, मेरे घर की बात होती तो। अब ये सारी बातें जीतनराम मांझी कह क्यों रहे हैं आपने सुना भी है, मामला क्या था वो आप लगभग समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा विस्तार से अगर बताएं तो बिहार के गया में 2 दर्जन बदमाश रविवार की रात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के रिश्तेदार के घर में घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। कहा जा रहा है कि हमले में पंचायत समिति सदस्य कुरमावा सह पूर्व मुख्यमंत्री की भगनी केसरी देवी, भगिन दामाद सुरेश मांझी, पुत्र अविनाश और राहुल तथा पुत्रवधू कुमारी प्रिया घायल हो गई थी। वारदात डोभी प्रखंड के महकमपुर गांव की है और घायलों का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी गया मेडिकल अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की तो बड़ा बयान दे दिया और कहा कि मेरे घर पर अगर इस तरह की बात होती तो मैं गोली चला देता, 4-5 लोगों की जान ले लेता। दरअसल जीतनराम मांझी इसलिए ये बात कह रहे हैं कि वो कहते हैं, उनका मानना है कि जब मारामारी हो रही थी, जब हमला घर पे हुआ तो दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए थी, दबंगई होनी चाहिए थी। दबंगई शब्द का जिक्र जीतनराम मांझी ने कहा है और कहा है कि ये दबंगई कहां हुई। एक आदमी आता है, कई आदमी एक घर पे आते हैं और मारपीट करके चले जाते हैं, और अगर मेरे घर पे ऐसी घटना हुई होती तो मैं गोली मार देता। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का ये बयान है, बड़ा बयान है, और गया में उन्होंने ये बयान दिया है जिसकी चर्चा अब खूब होने लगी है। देखते हैं इस पर प्रतिक्रियाएं किस प्रकार सामने आती हैं। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।